शाश्वती भाग 2 के कर्म गौरवम के अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं। इसका अंतिम श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। श्लोक संख्या 13वां अंतिम श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। द्वितीय अध्याय का यह 47वां श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अन्वय है कि ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा भूः ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। ते अर्थात तुम्हारा, कर्मणि माने कर्म करने में, कदाचन अर्थात कभी, मा अर्थात नहीं, संगः अर्थात आसक्ति। इसका सरलार्थ है कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कहने का आशय है, कहने का भाव यह है कि फलयुक्त कर्म बंधन के कारण होते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म, ऐसे फल की इच्छा से रहित कर्म निस्संदेह हमारे लिए कल्याणप्रद होते हैं। इस प्रकार कर्म गौरवम में पढ़े गए श्लोकों से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हम सब क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। प्रकृति प्रदत्त गुणों के कारण हम हर क्षण कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए हम सभी को फल की इच्छा से रहित होकर निष्काम कर्म करना चाहिए और स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय, पराजय, सफलता, असफलता इत्यादि द्वंद्वों से रहित होकर समभाव से कर्म करना चाहिए तथा प्राप्त परिणाम से संतुष्ट रहना चाहिए। आज इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, उसका बड़ा कारण कर्म फल की अनंत इच्छा ही है। लोभ बढ़ गया है, अपेक्षाएं असीमित हो गई हैं, जिसके कारण स्वयं पर नियंत्रण नहीं रह गया है। तो इसलिए हम सभी को अपना कर्तव्य कर्म, अपना नियत कर्म द्वंद्व से रहित होकर करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से हम सभी अच्छा कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता।